ये टीम से जो प्रत्याशी हैं रतन त्यागी जी, आइए बात करते हैं उनसे कि चुनाव की कैसी तैयारी चल रही है और कैसा रिजल्ट रहेगा। रतन जी, एक्टिव समाचार लाइव में आपका स्वागत है। बहुत धन्यवाद और आपके सभी दर्शकों को मैं शुभकामनाएं देता हूँ। त्यागी जी, सबसे पहले कम से कम दिनों में ही आप सारा कुछ जो है कर रहे हैं और कहीं न कहीं ग्राफ आपका बढ़ता हुआ जा रहा है, और मार्केट में क्या देखने के लिए मिल रहा है आपको? देखिए, कम से कम दिन वाली बात तो मैं कहूँगा कि उत्तराखंड समाज के लोगों के लिए बात करूंगा कि विधायक जी या आम आदमी पार्टी ये कहती थी और कहती है कि उत्तराखंड के सारे वोटर जो हैं वो आम आदमी पार्टी और संजीव झा जी के साथ हैं। आपका क्या लग रहा है इसमें कि आप इतने दिन में जो काम किए हैं, आपको क्या लग रहा है कि क्या रहेगा? देखिए, एक तो उत्तराखंड हो या पूर्वांचल हो, उन सबके विचार हमसे मिलते हैं क्योंकि हम एक आध्यात्मिक धार्मिक व्यक्ति हैं। हमने लगातार आध्यात्मिक क्षेत्र में काम किया, धार्मिक क्षेत्र में काम किया, मंदिरों के लिए काम किया, धार्मिक संस्थाओं के लिए काम किया, धार्मिक आयोजनों के लिए काम किया, जो दोनों में कॉमन है। उत्तराखंड के लोग भी काफ़ी धार्मिक और संस्कारी होते हैं और पूर्वांचल के लोग भी काफ़ी धार्मिक होते हैं। हमने एक तरफ जहाँ पूर्वांचल के लोगों के लिए छठ घाट बनाकर उनको उनके साथ खड़े हुए, वहीं उत्तराखंड के लोगों के साथ भी उनकी संस्कृति को आगे बढ़ाने का काम किया। जहाँ तक उत्तराखंड की आप स्पेसिफिकली बात कर रहे हैं, तो अगर बुराड़ी विधानसभा के उत्तराखंड समाज के लोगों को या दिल्ली के उत्तराखंड समाज को अगर किसी ने मूर्ख बनाया तो वो है आम आदमी पार्टी। आप देखिए कि हम लोग लगातार इस बात को कह रहे हैं कि उत्तराखंड समाज को भी एक अवसर मिलना चाहिए। उत्तराखंड समाज भी बुराड़ी विधानसभा का जो समाज है उसका छोटा भाई है। पूर्वांचल समाज बड़ा भाई है, उत्तराखंड समाज छोटा भाई है, और दोनों की भूमिका बराबर होनी चाहिए। हम उनकी लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं और हम तो कहते हैं कि एक समय ऐसा आए, जिस दिन वो समय आएगा कि हमारा उत्तराखंड भाई बुराड़ी विधानसभा का विधायक होगा, उस दिन हमारा एक तरह का एक हमारे ऊपर से भार उतरेगा कि हम यहाँ के मूल निवासी हैं और हमने सभी समाज के साथ न्याय किया, और उत्तराखंड समाज का व्यक्ति जिस दिन एमएलए बनेगा उस दिन हमें बहुत खुशी होगी। दूसरी बात कि आपने उत्तराखंड समाज की बात की, तो ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि आम आदमी पार्टी जो समाजवादी पार्टी है उसके साथ खड़ी नजर आ रही है। समाजवादी पार्टी के साथ उनके नेता समाजवादी पार्टी आरजेडी के साथ खड़ी आ रही है, जो आरजेडी के ऊपर में कई सारे केस चल रहे हैं, कई सारी ऐसी पार्टियां जो अभी केस में उलझी हुई है। देखिए, आम आदमी पार्टी ने अपनी नैतिकता को तार तार कर दिया है। जिन नेताओं के खिलाफ वो गाली देते थे, जिन नेताओं को वो भ्रष्ट बोलते थे, आज उनके साथ खड़े हैं। चाहे वो लालू प्रसाद यादव हो, चाहे वो कांग्रेस के लीडर हो, आज आम आदमी पार्टी उनके साथ चुनाव लड़ने में कोई हिचक नहीं है। आप देखिए कि आपके लोकसभा के इलेक्शन में दिल्ली के अंदर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इकट्ठा लड़ी। ये तो एक ही है, ये तो दो मुँह सांप की तरह है। एक तरफ आम आदमी पार्टी और एक तरफ कांग्रेस। तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस अलग अलग नहीं है, ये एक ही है। ये इनको अलग भापने की आप कोशिश न करें। दूसरा, उत्तराखंड की मैं एक बार बात क्लियर कर देता हूँ कि उत्तराखंड समाज के साथ जो समाजवादी पार्टी ने धोखा किया था, जो उसके साथ जो उसका इतना बड़ा उसके साथ आघात पहुंचाया था, आम आदमी पार्टी के लोग समाजवादी पार्टी के साथ खड़े होने में भी नहीं कतरा रहे हैं। आप देखिए कि केजरीवाल जी अखिलेश यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, उनके साथ गठबंधन की पप्पिया जप्पिया हो पा रहे हैं, गठबंधन उनसे करना चाह रहे हैं। दूसरी तरफ जो अखिलेश यादव जी हैं वो बड़ी तारीफें कर रहे हैं केजरीवाल जी की, उनके काम की। तो ये रिश्ता क्या कहलाता है? ये रिश्ता इन दोनों के गठबंधन का है और दोनों एक दूसरे के साथ हैं। आप याद कीजिए कि समाजवादी पार्टी वो पार्टी है जिसने उत्तराखंड समाज के लोगों को इतनी बड़ी पीड़ा दी थी जिसको जीवन भर वो नहीं भूल सकते। याद कीजिए कि रामपुर के चौराहे पे उत्तराखंड के ऊपर के लोगों पर गोलियां चलाई और उनकी 2 महिलाओं से भरी बस को गायब कर दिया गया था। वो दंश, वो दर्द, वो पीड़ा उत्तराखंड के लोगों की आंखों में हमेशा खटकता रहता है। तो एक तो उत्तराखंड के लोग आम आदमी पार्टी से बदला लेने के मूड में है कि इन्होंने हमें कितना नीचा दिखा दिया कि ये लोग उनसे बात कर रहे हैं जिन्होंने हमें पीड़ा दी है। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि उत्तराखंड के लोगों को, जिनसे ये दावा करते हैं कि उत्तराखंड के लोग आम आदमी पार्टी को वोट देंगे, जबकि उत्तराखंड के किसी भी व्यक्ति को आम आदमी पार्टी ने दिल्ली विधानसभा 2025 के चुनाव में टिकट तक नहीं दिया है। ये उत्तराखंड समाज को एक मतलब आईना देखने वाली बात है कि आप किसके साथ खड़े होना चाहते हैं। तो उत्तराखंड समाज का जो व्यक्ति अगर आम आदमी पार्टी के साथ खड़ा है तो इसका मतलब वो कहीं ना कहीं उत्तराखंड से गद्दारी कर रहा है और कहीं ना कहीं वो अपने समाज से गद्दारी कर रहा है। क्योंकि अगर वो पार्टी के चक्कर में आम आदमी पार्टी को वोट कर सकता है
तो वो समय आने पर अपने उत्तराखंड समाज को भी धोखा दे सकता है। तो इसलिए उत्तराखंड के जितने भी साथी, जितने भी लोग हैं, उनसे निवेदन है। कहें तो उत्तराखंड के सारे, जब अभी अब बुराड़ी विधानसभा की बात करें तो उत्तराखंड समाज से जितने भी लोग हैं वो रतन त्यागी जी के साथ हैं। बिल्कुल है। देखिए, ये टोपी उसका प्रतीक है। हम लोग खुलेआम बोल रहे हैं, सच को बोल रहे हैं कि ये टोपी उत्तराखंड की सम्मान की टोपी है, ये उत्तराखंड के विचारों की जीत है। देखिए, मैं उत्तराखंडी नहीं हूँ, लेकिन मैं शान से टोपी पहन रहा हूँ। क्यों? क्योंकि ये प्रतीक है उत्तराखंड के सम्मान की, ये प्रतीक है उत्तराखंड के संस्कारों की, ये प्रतीक है उत्तराखंड के धार्मिक विचारों की, ये प्रतीक है उत्तराखंड की ईमानदारी की, ये प्रतीक है उत्तराखंड के संघर्ष की, जो उन्होंने उत्तराखंड बनाने से लेकर आज तक लगातार संघर्ष कर रहे हैं। और एक दिन ये हमारी जीत होगी, हमारे विचारों की जीत होगी, और हम ऐसे ही सम्मान करेंगे उनका। हालांकि रतन त्यागी जी हर समाज के, हर वर्ग के लोगों का बहुत अच्छा सम्मान करते हैं। मैं एक बार रतन जी चाहूंगा, ये मिथिला का पाग जो अभी यहाँ पे रखा हुआ है, रतन जी मैं एक बार चाहूंगा कि आप मिथिला का पाग भी पहने। और यहाँ पे मैं बताऊं कि इनके टेबल पे खास करके ये दोनों जो है उत्तराखंड समाज की जो एक टोपी है उत्तराखंड की, और मिथिला की ये पाग है। तो यहाँ पे मैथिल वोटर जो हैं, अब मैं मिथिला के लिए बात कर रहा हूँ, मिथिला का पाग आप पहने हैं, मिथिला के जो लोग यहाँ पे हैं, जो वोटर हैं, वो रतन जी के साथ कितने हैं? देखिए, इस टेबल पे जितनी भी चीजें रखी हैं, हाँ। ये मैं खरीद के नहीं लाया। ये वहाँ के समाज के लोगों ने सम्मान के रूप में मुझे सुशोभित किया है। तो समाज कोई भी हो, समाज, हर समाज सम्मान नहीं होता है, क्योंकि समाज में केवल अच्छाई और अच्छी चीजों का ही को बल दिया जाता है, कभी भी उसमें गलत चीजों को प्रमोट नहीं किया जाता। तो यह जितनी भी चीजें रखी हैं समाज से, मुझे एक ही बताइए, हाल ही में अभी विधायक जी ने जो मतलब कि मिथिला के समाज को और बाबा विद्यापति जी का जो कहीं ना कहीं जो है, जो टिप्पणी करनी चाहिए उनको जो नहीं करनी चाहिए वो उन्होंने किया। तो क्या मिथिला समाज से नाराज लोग, जो विधायक जी और आम आदमी पार्टी से नाराज हैं, वो क्या रतन त्यागी जी के साथ आ सकते हैं और आए हैं? देखिए, आ चुके हैं, क्योंकि बात केवल किसी पर्टिकुलर समाज की नहीं है। बात है ईमानदारी से समाज के साथ खड़ा होने की, चाहे वो कोई भी समाज हो। मूर्ख बनाने की बात नहीं है। देखिए, जो चाहे वो मैथिल समाज हो, चाहे पूर्वांचल का कोई भी समाज हो, हमने कभी इस आधार पे अपना काम नहीं किया कि हम इसको टारगेट करें या उसको टारगेट करें। हमने सब समाज दूंगा। हालांकि जो है, मैं आप सभी दर्शकों को बताऊं कि रतन त्यागी जी जो ऐसे यहाँ पे प्रत्याशी हैं जिन्होंने नहीं कुछ होते भी हुए भी यहाँ पे अपना ट्रैक्टर लगा करके कूड़ादान वगैरह का, यहाँ पे जो है जब मच्छर से लोगों को जो है बचाने के लिए, यहाँ पे बीमारियों से बचाने के लिए दवाई का छिड़काव किया, और समय समय पे जो एक निगम का जो है मतलब कि जो निगम पार्षद का काम होता है, एमएलए का काम होता है, वो रतन त्यागी ने इन्होंने किया है। लोगों के बेटियों की शादी में जो है आपने जो अपनी बेटी का शादी समझ करके काम किया है, तो बहुत अच्छा काम किया है। और कहीं ना कहीं तो मिथिला समाज के लोगों के लिए भी जो आपने किया है, तो वो आपको लगता है कि मिथिला समाज के लोग आपके साथ? देखिए, मिथिला समाज हो या पूर्वांचल समाज हो, हमने उनके हर जो भी प्रयास रहे उसमें बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। याद कीजिए कि जो विद्यापति जी का जो समारोह होता है, आप उनसे बात करिए, कभी ऐसा समय नहीं आया जब हमने उनको सहयोग न किया हो, क्योंकि ये बुराड़ी विधानसभा की मिट्टी को पवित्र करता है। कोई भी समाज हो, जब वो अपना धार्मिक या सांस्कृतिक आयोजन करता है तो कहीं ना कहीं उसका लाभ उस मिट्टी को भी मिलता है। तो कहीं ना कहीं जो हमारी मिट्टी है, बुराड़ी विधानसभा की जो हमारे पूर्वजों की मिट्टी है, उसको उसका लाभ मिलता है, उसको उसका आशीर्वाद मिलता है। इसलिए हम हर समाज का सम्मान करते हैं। ये जो मिथिला का जो आप बात कर रहे हैं, मिथिला के लिए हमने विद्यापति जी का जो बात कर रहे हैं, हमने हमेशा बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। और इस बार जब यहाँ के विधायक ने मैथिल होते हुए भी विद्यापति जी का अपमान किया, तो सबसे पहले रतन त्यागी थे जिसने उसको मुखर होकर उस बात को रखा और बर्दाश्त करने से बाहर उसको बताया, और यहाँ तक कहा कि आप तुरंत इस पे कार्रवाई करिए कि ऐसे किसी व्यक्ति को परमिशन नहीं होनी चाहिए जो बाबा विद्यापति जी को अपमान कर पाए। और हमने ये भी कहा कि आप उसको तुरंत प्रभाव से उसकी जो भी उसको बाहर करिए, और हम हर तरीके की संभव मदद करेंगे आपको। ये बात दिमाग से निकाल देना कि अगर विधायक की मदद नहीं करेंगे तो हमारा कार्यक्रम नहीं होगा। हमने कहा जो भी संभव मदद होगी हम हर मदद करेंगे आपकी, लेकिन इस अपमान को नहीं होने देना है।
मैं उनका धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने तुरंत उस पर कार्रवाई करते हुए जिन जिन कार्डों के अंदर विधायक संजीव झा का नाम था, सारे कार्डों को यमुना नदी में प्रवाहित किया और दोबारा से सारे नए कार्ड छपवाए जिसमें विधायक का नाम नहीं था। ये अपने आप में एक बढ़िया उन्होंने स्टेप लिया, उसके लिए वो धन्यवाद के पात्र हैं। तो हमने कभी भी किसी भी समाज के अपमान को बर्दाश्त नहीं किया। साथ में आप देखिए कि किसी भी आज तक के इतिहास में किसी भी नेता ने, किसी भी सामाजिक कार्यकर्ता ने, किसी ने भी व्यक्ति ने अपने व्यक्तिगत प्रयास से कोई छठ घाट नहीं बनवाया। हमने इस बार अपने एक तो अपने खेतों में ही, एक इधर मुकुंदपुर में अपने प्रयास से खुद नए घाट बनवाए और कई सारे घाटों में हमने आर्थिक और सामाजिक और श्रमिक सहयोग किया। तो हम लोगों ने लगातार सारे समाज के साथ खड़े रहे, पूर्वांचल के साथ भी खड़े रहे, उत्तराखंड के साथ भी खड़े रहे और ऐसे खड़े रहेंगे। ये तो हमारा एक बार बुराड़ी की विकास के लिए भी चर्चा कर लें कि बुराड़ी में विकास माननीय विधायक संजीव झा जी का और आम आदमी पार्टी का कहना है कि हमने कई हजार करोड़ रुपया बुराड़ी के विकास में खर्चा किया है। तो क्या लग रहा है कि वो विकास भी उनके चुनाव में काम नहीं आता? देखिए, विकास अगर होता है तो वो नजर भी तो आता है। मान लीजिए किसी ने मुझे मंदिर का स्वरूप भेंट किया तो मेरे सामने रखा है ना। किसी ने मुझे कुमाऊं समाज का प्रतीक ये भेंट किया तो ये सामने आपके रखा है ना। किसी ने मुझे भगवान राम की प्रतिमा, उनका स्वरूप भेंट किया तो रखा है ना। काम होगा तो दिखेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। आपको दिखता है कि काम? इतनी गंदी, इतनी सड़कें, इतनी धूल है, इतनी गंदगी का इतना बुरा हाल है, सीवर में इन्होंने प्लास्टिक के डाल दिए। तो विकास अगर किसी का हुआ है तो केवल इनका हुआ है, इनका विकास हुआ। क्यों? क्योंकि ये 200 रुपए की भीख मांग के जो विधायक बने थे, आज ये मोटा मोटा पैसा खर्च कर रहे हैं। आप देखिए इनके विकास को। ये चुनाव लड़ रहे हैं, पूरी विधानसभा में केवल एक पोस्टर इनका नजर आएगा, महिलाओं के सम्मान में 2100 रुपए, महिलाओं के सम्मान में 2100 रुपए। आपने सीवर डाले, आप उसकी बात क्यों नहीं कर रहे हो? आप लोगों को पानी सप्लाई कर रहे हो, उसकी बात क्यों नहीं कर रहे हो? आपने जो सड़कें जो बना रहे हो उसकी बात क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों? क्योंकि ये बात करने लायक नहीं है। आप क्यों नहीं बात कर रहे हो कि जो शिक्षा क्रांति के जनक थे वही दारू क्रांति के जनक बने, इसकी बात क्यों नहीं कर रहे हो? केवल और केवल 2100 रुपए की बात कर रहे हैं और इनका 2100 रुपए का दाव फेल हो चुका है। सारी महिलाएं कह रही हैं, जहाँ पे भी बात करते हैं, कि ये सब झूठ है, ये 1 रुपया किसी को नहीं देने वाले। तो इस बार आम आदमी पार्टी की विदाई तय है, इनके सारे सगुफे फेल हो गए। अच्छा, एक चीज आपका मैंने देखा कि आपके रिक्शा पे जो है मोदी जी का भी फोटो लगा हुआ है। एक तरफ कमल है, कमल ही तीर है चल रहा है भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के अलायंस, वहाँ पे दूसरी तरफ जो है आपका घड़ी का निशान है, राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी का जो है वहाँ पे ये है और साथ में मोदी जी का फोटो है। तो इसमें आप क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, मैं एनसीपी का प्रत्याशी हूँ और हमें गर्व है। हमने जो आपके शैलेंद्र जी हैं उन्होंने रिटर्न में कंप्लेंट की है हमारी इस बात को लेके, तो हमने रिटर्न में भी लिखा है और मैं आपके माध्यम से बोल देना चाहता हूँ कि मोदी जी हमारे भी नेता हैं, मोदी जी एनडीए के नेता हैं, अजित पवार जी हमारे नेता हैं और जो फोटो हम यूज कर रहे हैं वो कोई फर्जी फोटो नहीं है। वो हमारे नेता अजित पवार जी के साथ और नरेंद्र मोदी जी देश के प्रधान जी के साथ की फोटो है और ओरिजिनल फोटो है। दूसरी बात, हम खुलेआम बोल रहे हैं, हम जेडीयू की तरह बीजेपी के लोगों को ब्लैकमेल नहीं कर रहे। हम लोग बिना किसी शर्त के ये वोटर्स को बोल रहे हैं कि अगर आपने घड़ी को वोट दिया, हमारा सीधा समर्थन मोदी जी को जाएगा और मोदी जी की दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनाने का जो एक उनका एक प्रयास है, सपना है, वो हमारे भी उसमें प्रयास, हमारा भी खून पसीना उसमें शामिल होगा। और बुराड़ी विधानसभा से एनसीपी के रूप में एक सिपाही मोदी जी को दिल्ली में हम देंगे। हम खुलेआम बोल रहे हैं, हमने कोई बीजेपी को ब्लैकमेल नहीं किया जेडीयू की तरह कि हम समर्थन वापस ले लेंगे, नहीं तो हमें सीट दो, हमें ये करो, हमें नहीं। बीजेपी का पूरा सम्मान है, हम बीजेपी के पुराने, हमारा परिवार रहा है, हमने बीजेपी को बिल्कुल कोई इस तरह की हरकत नहीं करी जो जेडीयू के प्रत्याशी कर रहे हैं, जेडीयू के लोग कर रहे हैं। वो बीजेपी के लोगों एक तरह से ब्लैकमेल कर रहे हैं, पार्टी को ब्लैकमेल कर रहे हैं। हमने ऐसा कुछ नहीं किया, हम सीधा बोल रहे हैं कि हम एनडीए का हिस्सा हैं, हम मोदी जी को नेता मानते हैं अपना, हम अजित पवार जी को नेता मानते हैं और सीधा संदेश है, कोई उसमें भेदभाव नहीं है, कोई उसमें लुकाछिपी नहीं है कि जिस दिन रतन त्यागी एनसीपी प्रत्याशी के रूप में जीत कर आएंगे, वो मोदी जी की झोली में एनसीपी प्रत्याशी के रूप में, एनसीपी विधायक के रूप में एक सिपाही दिल्ली सरकार बनाने के लिए मोदी जी की झोली में जाएगा। ये हमारा जनता से संकल्प है। लास्ट एक चीज और, 8 तारीख को
दिल्ली में भाजपा की सरकार बन रही है, ऐसा भाजपा के लोग और कार्यकर्ता कहते हैं, आप क्या कह रहे हैं? देखिए, हम एनडीए का हिस्सा हैं और भाजपा हमारी बड़े भाई की तरह है। भाजपा हमारी नेतृत्व करती है, हमारा एनडीए का नेतृत्व भाजपा करती है। तो भाजपा की सरकार बनेगी, उसके अंदर हम एक सिपाही के रूप में उसमें साथ में शामिल होंगे और सरकार बनना तय है। दिल्ली में मोदी जी सरकार बना रहे हैं, मोदी जी की सरकार बन रही है और हम उनके साथ हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप रतन त्यागी जी को सुन रहे थे, इन्होंने हर सवाल का जवाब दिया है। हालांकि चुनावी रण में जो है क्या किसकी जीत होती है, किसकी हार होती है, किसका विजय होता है, किसका और किसकी सरकार बनती है, ये देखने के लिए और ये करने के लिए 5 तारीख को आपको जो है जलपान से पहले जो है मतदान करना होगा और 8 तारीख को अपने अपने घर में बैठ के टीवी पे रिजल्ट